नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज आपके सामने हम खंड फर्स्ट का टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 9। ये भी वर्बल रीजनिंग। देखिए, ये बुक हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो हम वर्बल रीजनिंग का खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता टॉपिक नंबर 9, जो कि हमारा रहेगा तार्किक वेन डायग्राम। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो हमारा वेन डायग्राम पर आधारित है। इसमें कुछ हमको सर्किल दिए जाते हैं, उन सर्किल से हमें जो बेस्ट रिलेशन होता है, देखिए एक रिलेशन होता है और एक होता है बेस्ट। तो ये हमें दर्शाना होता है कि जो ग्राफ है उन्हीं से हमें रिलेशन निकालना है। ये हमारा मेनली 4 या 5 टाइप में बटा होता है। हम इन 4-5 टाइप को पहले 1 बाय 1 करके सीखेंगे, उसके बाद हम तर्क शक्ति परीक्षण में एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुरुष और पिता, कुछ हमें सर्किल मिलेंगे, उन सर्किल से हमें बेस्ट जो रिलेशन है, मैं बार बार आपसे यही बोलूंगा, बेस्ट रिलेशन पुरुष और पिता। पिता वर्ड जो होता है वो पुरुष वर्ग के अंदर आता है। पुरुष एक वर्ग है और पुरुष वर्ग के अंदर पिता आता है, क्योंकि पिता होते हैं मेल। पुरुष वर्ग उसके अंदर आएगा पिता। सेम महिला और मां। मां जो नाम होता है वो फीमेल के अंदर आता है, महिला वर्ग के अंदर आता है मां। परिवार, पति और पत्नी। परिवार, पत्नी और पति। पत्नी नाम अलग होता है, पति नाम सेपरेट अलग होता है, परंतु परिवार चलाने के लिए पति की भी जरूरत होती है, पत्नी की भी होती है। तो पति और पत्नी दोनों परिवार के अंदर आते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हमारा परिवार एक समूह है, उसके अंदर पत्नी भी आएगी और उसके अंदर पति भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो ग्राफ है वो दर्शाने होंगे। नाम हमें दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, और उसको हमें थोड़ा सोच के और हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि वर्बल रीजनिंग में काफी सारे एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और वीडियो के बाद आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक काफी आसान हो जाएगा। मेज, कुर्सी। अब इन दोनों में, मेज और कुर्सी में, हमें जो रिलेशन देखना है ग्राफ द्वारा, वो हमें यहां पहचानना है। क्योंकि मेज बिल्कुल सेपरेट अलग होता है और कुर्सी सेपरेट अलग होती है। मेज बिल्कुल सेपरेट अलग, कुर्सी बिल्कुल सेपरेट अलग। तो इस तरीके से हमें कुछ नाम देखने को मिलेंगे। उन नाम को, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम, हमारे जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर आधारित हैं, तो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। हमें ऑप्शन खुद भी नहीं बनाने हैं। 4 या 5 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। उन ऑप्शन को देखने के बाद हम उसमें से जो भी ऑप्शन बेस्ट होगा उसको हमको चुनना होता है। फर्स्ट, सब्जियां आलू गोभी। सब्जी आलू गोभी। आलू गोभी दोनों जो नाम आते हैं हमारे, वो सब्जी वर्ग के अंदर आते हैं। जैसे केला, सेब, ये फ्रूट के अंदर आते हैं। तो सेम हम देखेंगे कि सब्जी एक समूह होता है। सब्जी एक समूह होता है, इसको यदि हम सब्जी माने, सब्जी पूरा एक समूह होता है, उसके अंदर आलू आते हैं और गोभी आते हैं। आलू बिल्कुल अलग होता है और गोभी बिल्कुल अलग होता है। तो आलू अलग होगा सेपरेट, गोभी अलग होगा, परंतु ये दोनों के जो वर्ड हैं वो सब्जी वर्ग के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें 5 ऑप्शन या 4 भी दिए जा सकते हैं, जिनमें से जो बेस्ट हमारा रिलेशन होगा वो हमें दर्शाना होता है। सप्ताह, दिन, वर्ष। सप्ताह, दिन और वर्ष, ये तीनों नाम हमारे समय पर आधारित हैं। तो वर्ष के अंदर सप्ताह होते हैं और सप्ताह के अंदर दिन होते हैं। सबसे पहले वर्ष होता है, वर्ष के अंदर हमें देखने को मिलेंगे सप्ताह और सप्ताह के अंदर देखने को मिलेंगे दिन। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसको वर्ष मान लेते हैं, इसको हम सेकंड वाले को सप्ताह मान लेते हैं और तीसरे वाले को हम दिन मान सकते हैं।
तो वर्ष के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर होते हैं दिन। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। अपराधी वर्ग होता है, अपराधी वर्ग के अंदर चोर आता है। न्यायाधीश जो वर्ड है वो बिल्कुल सेपरेट अलग है, क्योंकि न्यायाधीश का काम होता है न्याय करना, और चोर आते हैं अपराधी वर्ग के अंदर। तो चोर, डकैत, पॉकेट मार, ये सब हमारे जो नाम होते हैं वो अपराधी समूह के अंदर आते हैं। तो चोर अपराधी वर्ग के अंदर आएगा और न्यायाधीश बिल्कुल सेपरेट अलग बनेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपराधी, अपराधी वर्ग के अंदर आएगा चोर, ये हो गया चोर, और ये वाला नाम हम मान सकते हैं न्यायाधीश। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ई। हमारे ऑप्शन 2 या 3 भी बन सकते हैं, परंतु जो ज्यादा क्लोज होगा वही बेस्ट ऑप्शन होता है, और हमें क्लोज ढूंढना होता है। नेक्स्ट, परिवार, पति पत्नी। पति पत्नी जो वर्ड होते हैं वो हमारे परिवार के अंदर आते हैं, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए पति की भी जरूरत होती है और पत्नी की भी जरूरत होती है। तो पति और पत्नी ये परिवार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, परंतु पति अलग होता है, पत्नी सेपरेट अलग होता है। पति और पत्नी दोनों में, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट जो नाम है वो अलग अलग होते हैं, परंतु ये दोनों नाम आते हैं परिवार वर्ग के अंदर। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम इसको मान सकते हैं परिवार, परिवार के अंदर पति भी होता है और पत्नी भी होती है, ये पति और पत्नी। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, वर्ग, आयत, बहुभुज। नेक्स्ट हमारा जो नेम है वो वर्ग, आयत, बहुभुज। बहुभुज होता है जिसमें बहुत सारी भुजा होती है, इसको पॉलीगन कहते हैं। जितनी भी आकृति होती हैं वो सब हमारी बहुभुज के अंदर आती हैं, और हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि एक वर्ग भी एक आयत कहलाता है, एक वर्ग भी एक आयत के अंदर होता है, क्योंकि आयत में भी 4 भुजा होती हैं और वर्ग में भी 4 भुजा होती है, परंतु आयत की जो डेफिनेशन होती है अर्थात रेक्टेंगल, वो स्क्वायर पे लगती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुभुज के अंदर जितनी भी आकृति होती है वो सब बहुभुज के अंदर आती हैं, आयत के अंदर वर्ग आता है, क्योंकि एक वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। तो हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसको मानेंगे बहुभुज, ये वाला नाम हम मानेंगे आयत, और अगला जो नेम है हमारा वो आ गया वर्ग। तो बहुभुज, जो कि इसमें मैथ का यूज हुआ है, बहुभुज होता है जिसमें काफी सारी भुजा हो, उसके अंदर आएगा रेक्टेंगल अर्थात आयत, और उसके बाद आएगा स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग भी एक आयत कहलाता है। सरसों, जौ, आलू, ये फसल हैं तीनों। आलू बिल्कुल अलग फसल है, जौ बिल्कुल अलग है, और सरसों बिल्कुल अलग है। तीनों की तीनों है हमारी खाद्यान्न फसल। तो आलू अलग होता है, जौ अलग होता है, सरसों बिल्कुल अलग होता है। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हम इसको सरसों मान सकते हैं, अगला नाम उसको जौ मान सकते हैं, तीसरा नाम आलू मान सकते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी, भेड़िया, पशु। हाथी, भेड़िया, पशु, ये 2 जानवर हमारे जो हैं, हाथी और भेड़िया। हाथी नाम अलग होता है, भेड़िया बिल्कुल अलग होता है। ये दोनों जानवर हैं परंतु हैं ये अलग अलग, परंतु ये दोनों जो नाम है वो पशु वर्ग के अंदर आते हैं। तो इसमें पशु एक वर्ग है, और पशु वर्ग के अंदर पशु मान लेते हैं, इसके अंदर हाथी अलग होता है और भेड़िया अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट, लेखक, शिक्षक और पुरुष। लेखक, शिक्षक और पुरुष। देखिए, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, सभी नहीं होते, कुछ हो सकते हैं। इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा वो कुछ का बनेगा, और जब भी कुछ का रिलेशन बनेगा ये दोनों सर्किल आपस में इस तरीके से कट होंगे। तो कुछ लेखक शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक पुरुष हैं, कुछ पुरुष लेखक हैं, और कुछ पुरुष शिक्षक है। तो तीनों में जो रिलेशन निकलेगा, कुछ पुरुष लेखक हो सकते हैं, कुछ पुरुष शिक्षक भी हो सकते हैं, या शिक्षक लेखक भी हो सकता है। तो तीनों में जो रिलेशन निकलेगा वो कुछ का रिलेशन निकलेगा। तो हम इसका जो आंसर लगा सकते हैं वो ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। इसको हम लेखक मान सकते हैं, नेक्स्ट हम शिक्षक मान सकते हैं, तीसरा हमारा जो नेम है उसको हम पुरुष मान सकते हैं। तो कुछ पुरुष लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, और कुछ लेखक पुरुष भी हो सकते हैं। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। चाय अलग होता है,
कॉफी अलग होता है, परंतु ये दोनों पेय पदार्थ के अंदर आते हैं। चाय अलग पेय पदार्थ होता है, कॉफी सेपरेट अलग होता है। तो चाय अलग रहेगा, कॉफी बिल्कुल अलग रहेगा, परंतु ये दोनों आएंगे पेय पदार्थ के अंदर। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, ये पेय पदार्थ है, इसके अंदर अब चाय अलग, कॉफी अलग, सॉफ्ट ड्रिंक हम अलग ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो नाम है वो हमारे पेय पदार्थ के अंदर आते हैं। पेय होते हैं पीने वाले। तो इसमें चाय भी आती है, जिसमें कॉफी भी आती है, परंतु चाय बिल्कुल सेपरेट अलग, कॉफी बिल्कुल सेपरेट अलग होगा। नेक्स्ट, मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। शिक्षक जो वर्ड है वो मनुष्य के अंदर आता है। शिक्षक से पहले वो मनुष्य है। मनुष्य एक समूह है जिसके अंदर शिक्षक आता है, परंतु स्नातक शिक्षक भी हो सकता है और स्नातक मनुष्य भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मनुष्य शिक्षक हों। तो जो भी मनुष्य वो स्नातक भी हो सकता है, परंतु शिक्षक जो नाम है वो हमारा मनुष्य वर्ग के अंदर बनेगा। तो इसमें जो आंसर निकलेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसको हम दर्शा सकते हैं, ये मनुष्य है, शिक्षक मनुष्य के अंदर आता है, परंतु ये दोनों स्नातक हो सकते हैं। शिक्षक और मनुष्य सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे, तो इनमें रिलेशन निकलेगा कुछ का। सभी शिक्षक मनुष्य हैं, क्योंकि शिक्षक होने से पहले वो मनुष्य है। और मनुष्य भी स्नातक हो सकता है, शिक्षक भी स्नातक हो सकता है। पिता, चाचा, पुरुष। पिता, चाचा, पुरुष। पुरुष वर्ग के अंदर, पुरुष वर्ग के अंदर, पुरुष वर्ग के अंदर पिता, पुरुष वर्ग के अंदर पिता आता है। पुरुष वर्ग के अंदर पिता आता है, परंतु पिता चाचा भी हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। भाई पुरुष वर्ग के अंदर पिता आएगा। पिता जो नाम है वो पुरुष वर्ग के अंदर है, और चाचा भी जो नाम है वो पुरुष वर्ग के अंदर है, परंतु एक पिता चाचा भी हो सकता है, क्योंकि पिता किसी का चाचा हो सकता है। तो इस वजह से ये दोनों नाम इसके अंदर आएंगे, परंतु कुछ पिता ऐसे होते हैं जो किसी के चाचा भी होंगे। तो दोनों सर्किल आपस में कट होंगे। असामाजिक तत्व, जेब कतरे, ब्लैकमेलर। असामाजिक तत्व, जेब कतरे और ब्लैकमेलर। जेब कतरे और ब्लैकमेलर ये दोनों असामाजिक तत्व होते हैं। तो असामाजिक तत्व के अंदर जेब कतरे होंगे, और कुछ जेब कतरे ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। तो कुछ जेब कतरे ऐसे हैं जो किसी को ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम है हमारे वो अपराधी वर्ग के अंदर आते हैं। तो इनको बोला जाता है असामाजिक तत्व। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा। इसको हम दर्शाते हैं, ये रहेगा असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व, इसको मान सकते हैं हम ब्लैकमेलर, और इसको मान सकते हैं पॉकेट मार। तो कुछ ब्लैकमेलर पॉकेट मार भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कट होंगे। तो इसका बेस्ट जो रिलेशन है वो हमें देखने के बाद ऑप्शन नंबर ई दिखाई देगा। शिक्षा, कॉलेज, छात्र। शिक्षा, कॉलेज, छात्र। शिक्षक, कॉलेज, छात्र। कॉलेज के अंदर इसको हम कॉलेज मान सकते हैं, उसके अंदर शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होता है, परंतु शिक्षक बिल्कुल सेपरेट अलग रखेंगे और छात्र बिल्कुल अलग। छात्र भी होते हैं, जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट की भी बात होगी, उसमें टीचर की भी बात होगी, परंतु ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमारे कॉलेज वर्ग के अंदर आएंगे। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो राइट रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। तोते, पक्षी, चूहे। तोते, पक्षी, चूहे। तोता जो वर्ड है वो पक्षी वर्ग के अंदर आता है, परंतु चूहा जो नाम है, चूहे और तोते में कोई रिलेशन नहीं है, चूहे और पक्षी में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसमें हम पक्षी वर्ग के अंदर मान सकते हैं तोता, और चूहे को मानेंगे बिल्कुल अलग। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको लिखेंगे हम, ये पक्षी वर्ग है जिसके अंदर तोता आएगा, और चूहा जो वर्ड है वो हमारा सेपरेट बिल्कुल अलग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा राइट आंसर डी। संगीतकार, गायक, महिलाएं। संगीतकार, गायक, महिलाएं। कुछ संगीतकार गायक भी हो सकते हैं, कुछ संगीतकार महिला भी हो सकती हैं, कुछ गायक संगीतकार भी हो सकते हैं, कुछ गायक महिलाएं भी हो सकती हैं, और कुछ महिलाएं संगीतकार और गायक भी हो सकती हैं। तीनों में जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा कुछ का। तो इसका जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ संगीतकार गायक होते हैं,
कुछ गायक महिला होती हैं, तो इन तीनों में जो रिलेशन आ रहा है वो कुछ का रिलेशन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें ए। हाथी, मांसाहारी और बाघ। हाथी शाकाहारी होता है, हाथी मांसाहारी नहीं होता है। इसमें मांसाहारी होगा बाघ। तो बाघ जो वर्ड है वो मांसाहारी वर्ग के अंदर आता है। मांसाहारी एक वर्ग है, उसके अंदर बाघ आएगा। हाथी शाकाहारी होता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जो आरेख हमें दर्शाए जाते हैं उस आरेख से ही हमें आंसर निकालना है। 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो। देखिए अब आ चुके हैं हम अपने टाइप नंबर सेकंड में। वेन डायग्राम में हमारे 2 प्रकार के टाइप बनते हैं। उसमें से पहला जो टाइप था उसमें 4, 5 या सर्किल आपको दिए जाते हैं ऑप्शन में, वो पहचानने होते हैं। सेकंड जो हमारे सामने टाइप आया है, हमें कुछ सर्किल दिए जाते हैं, उसके अंदर कुछ संख्या दी जा सकती है। अब ये जो संख्या हमें दी गई है, इनका जो क्वेश्चन है कि ये नंबर किस किस को दर्शा रहे हैं। ये पहले वाला जो ग्राफ है वो तो इंडियन का है, भारतीय का। ये नेता का ग्राफ है और ये वाला ग्राफ हमारा गायक का है। तो पहले इसमें हम बेसिक समझेंगे और उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने भारतीय हैं, और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें केवल भारतीय कितने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमें ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, ओनली और विदाउट ओनली। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय कितने हैं। तो भारतीय वाला जो ग्राफ है वो ये वाला हमारा ग्राफ है। इसमें टोटल हमें सभी जोड़ना है, जितनी भी संख्या इसके अंदर आएंगी वो सारा आपको प्लस करना है। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 2 9 और 1 10। टोटल इंडियन इस क्वेश्चन में 10 है। जो भी इंडियन सर्किल के अंदर आ गया उसको हम भारतीय बोलेंगे। 4 3 7 2 9 1 10। सेकेंड, अगर पूछा जाए केवल भारतीय कितना है, जब भी ओनली वर्ड हो हमें वही संख्या ओनली लेनी है जो केवल इंडियन के अंदर है, जो भारतीय के अंदर है। केवल भारतीय के अंदर है 1। इसी तरह नेता पूछे जा सकते हैं। अगर हमसे नेता पूछे जाएं तो 6 और 2 8 और 3 11 और 5 16। टोटल नेता 16 हैं, क्योंकि जो भी नेता सर्किल के अंदर जितनी भी सारी संख्या है वो सारी हमें ऐड करनी है। 6 2 8 3 11 5 16। पूछा जाए केवल नेता कितने हैं, अगर ओनली नेता पूछा जाए तो जो भी नेता के अंदर है नंबर वही नंबर लेना है। पूछा जाए इसमें गायक कितने हैं, अगर गायक पूछा जाए तो ये सारे नंबर हमें प्लस करने हैं। 11 3 14 और 5 19। पूछा जाए केवल गायक कितने हैं, केवल गायक जब भी ओनली की बात करेगा तो नंबर हमारा रहेगा 7। तो ये हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो जो भी नंबर है वो कौन से क्षेत्र को दर्शा रहा है ये हमसे पूछा जा सकता है। कौन सा क्षेत्र उस भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय नेताओं, भारतीय भी हो और नेता भी हो, परंतु वो गायक नहीं होना चाहिए। तो गायक वाले जो नंबर है वो कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो इस वाले सर्किल का कोई भी नंबर नहीं लेना है। जिसके लिए भी वो मना करेगा उस सर्किल के सारी संख्या में छोड़ देनी है। अब नेता और भारतीय में जो कॉमन आ रहा है वो 2 है। तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ये पॉइंट हमें ध्यान से समझना है, जिसके लिए भी मना करे उस सर्किल की सारे नंबर आपको छोड़ देने। बाकी दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है। भारतीय भी हो, नेता भी हो और गायक भी हो, अर्थात तीनों सर्किल में जो कॉमन नंबर है वो आपको देखना है। हमें ऐसा देखना है कि वो संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है, क्योंकि 3 भारतीय भी है, 3 नेता भी हैं और 3 गायक भी हैं। तो इसमें जो नंबर हमें दर्शा रहा है क्षेत्र वो है 3 नंबर का जो क्षेत्र है। 3 जो नंबर है वो जो फील्ड आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है, वो सभी तीनों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक है ना भारतीय है, ना तो गायक है। तो पहले हमें गायक के सारे नंबर यहां छोड़ देने हैं। फिर कह रहा है वो ना तो गायक है और पूछा जा रहा है उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जो फील्ड रहेगा, वो जो नंबर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर का जो क्षेत्र है। 2 नंबर का जो क्षेत्र है वो भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 2 नंबर का जो क्षेत्र है वो भारतीय नेताओं को दर्शा रहा है, परंतु वो गायक नहीं है। इसमें देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कुल संख्या कितनी है।
टोटल संख्या कितना है, टोटल नंबर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो जिस भी आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर हमको ऐड कर देने हैं। सारे नंबर ऐड करेंगे, 7 5 7 5 12 और 3 15 4 19 और 6 25 और 2 27 और 1 28। अगर हमसे टोटल नंबर पूछा जाए तो 28 बताना है। हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल भारतीय को दर्शाता है, वो नंबर रहेगा 1। ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल नेताओं को दर्शाता है, वो रहेगा हमारा 6। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ओनली गायक को दर्शा रहा है, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 रहेगा। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। अब की बार बोल रहा है नेता नहीं है, बाकी दोनों में कॉमन हो, तो नेता के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब ये वाला कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो भारतीय नेता होना चाहिए, जो कि हमारा नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय भी हो, गायक भी हो, परंतु नेता नहीं। तो जिसके लिए भी मना करेगा उसके सारे नंबर हमें हटा देने, और हटाने के बाद बाकी जो कॉमन है वो हमारा नंबर रहेगा 4। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है ना ही नेता है। ना तो भारतीय हैं और ना ही नेता है। तो पहले हमें भारतीय के सारे नंबर यहां से हटाने हैं, क्योंकि ना तो भारतीय हैं और बोला जा रहा ना ही वो, ना तो भारतीय ना ही नेता है। तो नेता के सारे नंबर यहां से हटाने हैं, और इन्हें हटाने के बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओनली एक नंबर हमको दिखाई दे रहा है 7। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 7, क्योंकि 7 नंबर का जो क्षेत्र है वो केवल गायक को दर्शा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना तो भारतीय बनेंगे ना नेता बनेंगे। दिशा निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। इसमें देखिए जो हमें दिखाई दे रहा है, एक तो इसमें रेक्टेंगल है, आयत है, इसके अंदर कुछ यहाँ नंबर दिए गए हैं 4 8 2 1। सेकंड हमारा सर्किल है, उसमें कुछ नंबर है। तीसरा हमारा आ रहा है ट्रायंगल, उसके अंदर भी कुछ नंबर दिए गए हैं। सभी आकृतियों के अंदर जो मौजूद संख्या है वो हमें पता लगाना है। 3 आकृति हमारे पास है, तीनों आकृति के अंदर जो संख्या कॉमन है वो हमें पहचानना है। तो तीनों आकृति के अंदर जो संख्या मौजूद है वो 2 है, क्योंकि 2 जो आ रहा है वो आपका सर्किल के अंदर भी है, 2 हमारा ट्रायंगल के अंदर भी है, और 2 हमारा रेक्टेंगल के अंदर भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। दी गई आकृति में मौजूद संख्या क्या है, 2 आकृति में मौजूद संख्या क्या है। 2 आकृति में मौजूद संख्या कौन सी है। 3 आप लोगे नहीं, क्योंकि 3 आकृति में है ये। इसके बाद 9 आप लेंगे नहीं, ये सिंगल आकृति में है। ये भी हमारा सिंगल में है, ये भी हमारा सिंगल में है, ये डबल में है। इसके बाद हमारा ये भी डबल में है, ये भी हमारा डबल में है, और ये भी हमारा डबल में है। अब इसका मतलब आंसर जो रहेगा वो रहेगा 5 1 और 8। 5 1 और 8 जो आ रहे हैं वो हमारे सारी फिगर में आ रहे हैं, 2 फिगर में है। ये इन दोनों में है, ये वाला 2 फिगर में, 5 8 और 1। आंसर हमारा रहेगा 5 8 और 1। अब ऑप्शन में देखिए 5 8 1 में से ओनली एक ऑप्शन दिया है 5 1, क्योंकि उसने जो ऑप्शन बनाए वो 3 संख्याओं के बनाए हुए हैं। तो आंसर हमारा 8 भी है, पर ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर रहेगा 5 और 1। नीचे उस संख्या को ढूंढो जो केवल ट्रायंगल के अंदर है, ओनली ट्रायंगल के अंदर है। तो ओनली ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये नहीं ले सकते आप, ये भी नहीं ले सकते। ट्रायंगल के सारे नंबर देखेंगे तो ओनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि अगर हम 9 को देखेंगे तो ये केवल एक फिगर के अंदर आ रहा, बाकी फिगर में नहीं आ रहा। तो आंसर 9 रहेगा। अब जैसा कि हम कुछ ग्राफ बनाते हैं, जैसा कि आज हमने सीखा है भाषा हिंदी और अंग्रेजी। अगर हमें भाषा हिंदी अंग्रेजी का चार्ट बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी जो होता है वो लैंग्वेज के अंदर होता है। लैंग्वेज एक समूह है, उसके अंदर उर्दू भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, काफी सारी भाषाएं आती हैं। सेकंड, अगर हाथी भेड़िया जानवर, हाथी भेड़िया जानवर, सेम हमारा इसका भी यही ग्राफ बनेगा। जानवर के अंदर हाथी आता है, जानवर के अंदर भेड़िया आता है। जैसा कि आज हमने सीखा है पति पत्नी परिवार, पति पत्नी और परिवार। अब परिवार के अंदर पति भी आता है, परिवार के अंदर पत्नी भी आता है। इसका भी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। अगर पुरुष पिता और माँ, अगर हमें इनका सर्किल बनाना है तो पिता जो होता है वो पुरुष वर्ग के अंदर होता है,
और माँ बिल्कुल सेपरेट अलग होती है। जैसा कि सूर्य, चंद्रमा, तारा, अगर हमें इनका बनाना है तो ये नाम हमें ध्यान से देखने हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारा, तारे वर्ग के अंदर सूर्य आता है। सूर्य जो वर्ड है वो तारे समूह के अंदर आता है और चंद्रमा बिल्कुल सेपरेट अलग है। तो तारा एक समूह है, उसके अंदर सूर्य आता है, चंद्रमा बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हम बेस्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। आज हमने वीडियो में प्रॉपर तरीके से दोनों टाइप सीखे हैं और इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के आए हुए भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। वीडियो को जरूर आप वॉच करें और हमारा एस चांद का यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।